3 साल हैं, एक अहमद है, एक अहमद की वाइफ। बेहोश होने के बावजूद भी मैम मुझे फिर भी मारा गया, डंडों से, लात से। SHO, स्पेशल SHO पुलिस के साथ हमें उठाने के लिए आए, हम ही पीटे और हमें ही उठाने के लिए SHO आ रहे हैं। पड़ोसियों ने इतनी बेरहमी से हमला किया और सिर्फ इनके ऊपर ही नहीं, इनके जो बच्चे थे वो भी मौजूद थे और उनके ऊपर भी हमला किया गया। बोली ना तो यहाँ इसमें रोड मेंशन है, ना डंडा मेंशन है, ना जो गन मेरे बेटे पर रखी वो मेंशन है। गन तक रख? हाँ जी। बोली वो मेंशन कहाँ है, तो वो चीखने लगा मेरे ऊपर, बेटी के ऊपर। तो मेरे को चिल्ला के बोला तू एडवोकेट है क्या? 3 घंटे मेरा ऑपरेशन चला है। तो आप खाना वाना भी नहीं खा पा रहे हो? मैम मैं सिर्फ लिक्विड पे हूँ। मेरे से बोल रहा था मैं RWA का सदस्य हूँ, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अभी ये डेमो है, अपने यहाँ से मर्दों को भेजो, मर्दों को बताएंगे हम। एक मामूली सी बात पर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी पर जानलेवा हमला कर दिया। बिल्कुल सही सुना आपने। सुनकर आपको लगेगा पड़ोसी तो एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते हैं, लेकिन भैया ये कलयुग है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी में आपको बता दूं सरिता विहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। ये जो महिला मेरे साथ मौजूद हैं, इनके जो फेस पे आप चोट देख रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। दरअसल इन्हीं के साथ मारपीट की गई है और इनके परिवार के और लोगों के साथ भी मारपीट हुई है। पूरा मामला क्या है इनकी जुबानी सुनाते हैं आपको, खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वाहिदा। क्या हुआ था ये बताइए। मैम कुछ नहीं हुआ था, मेरी बिल्ली है एक, मेरा कैट है, उसने उल्टी कर दी थी, वो हमने मिट्टी से साफ करी, काफ़ी सारी मिट्टी से। मैं अपने बेटे से बोली आप बाहर फेंक के आओ इसको, लेकिन जब तक हमारे फ्लैटों का गेट बंद हो चुका था, बेटे ने सोचा एक खंडर ग्राउंड पड़ा है बंजर कि मिट्टी इसमें डाल दें, मिट्टी में मिल जाएगी। बेटे ने मिट्टी डाली, इतने में अहमद नाम के एक शख्स निकल आया है। वो बोले यहाँ मिट्टी क्यों डाली है, उसे माँ बहन की गाली बकने लगे, बहुत ज़्यादा गाली गलौज की। उसने बोला, बेटे ने, मेरे बेटे का नाम गुफरान है, गुफरान ने बोला अच्छा तो अंकल आज के बाद नहीं डालूँगा। इसमें उन्होंने थप्पड़ मारा अहमद ने, फिर उनके एक साले हैं, उन्होंने 2 थप्पड़ मारे। रोता हुआ बच्चा मेरे पास आया, मैंने मुझसे बोला मम्मी मुझे उन अंकल ने मारा है। मैं आई, मैं बोली अहमद भाई आपने मारा क्यों, अगर कोई शिकायत थी आप मुझसे कर देते, बच्चे पे हाथ क्यों उठाया आपने। इतने में वो मेरे से बदतमीजी करने लगे, मेरे एकदम हाथ पकड़ के मोड़ दिया उन्होंने। मैंने दूसरे हाथ से धक्का मारा उनको, उन्होंने दोनों हाथ पकड़ के मोड़ लिए। एक लेडीज़ है हमारे यहाँ मंजू, उन्होंने बोला कि लेडीज़ से बदतमीजी क्यों कर रहे हो, लेडीज़ के हाथ क्यों पकड़ रहे हो। वो मेरे कपड़े वपड़े सब खींचने लगे, अच्छे से उन्होंने कपड़े वपड़े खींचे। इतने में छोटा वाला बेटा गया भाग के, वो बड़े बेटे को बुला के लाया जुबैर को। जुबैर आया, उनने मुझे हटाया। हटाने के बाद उनके 3 रिश्तेदार और थे, एक का नाम बशीर है, उसमें 3 साल हैं, एक अहमद है, एक अहमद की वाइफ। ये सारे मेरे बेटे पे चुपट गए, उसको नीचे लिटा लिया, लाते घूंसे खूब मारा उसको। हम बचाने लगे, बेटी खड़ी थी मेरी बेटी एडवोकेट जानिशार है जो साकेत कोर्ट में बैठती हैं, उनको एक डंडा मारा अहमद ने। मैं भागी देख के कि मेरी बेटी को डंडा मार रहे हैं, उन्होंने बेटी के 2-3 डंडे रखे, मैंने बेटी को जैसे कवर करा, उन्होंने मेरे सर में डंडा मारा यहाँ पर, जिसमें जब सर में डंडा लगा मेरे, मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बावजूद भी मैम मुझे फिर भी मारा गया, डंडों से, लात से। उनके साले ने, उन्होंने बेरहमी से मेरे बेहोशी में भी मेरी पिटाई की। मेरे बच्चे रोते रहे, लेकिन उन्होंने बच्चों को, मतलब कोई जानवर भी नहीं मार सकता, जानवर को भी ऐसे नहीं मार सकता जैसे इंसानों को, हमें चारों को मारा गया। मेरे आप लोगों ने भी मारा था उन्हें? नहीं मैडम, हम वो 5-6 जने थे, हम 3 बच्चे थे और एक मैं थी लेडीज़। कितने बड़े बच्चे थे? ज़्यादा बड़े नहीं है बच्चे, ठीक है मेरे, लेकिन है नहीं मार सकता, हाथापाई में लगा को मैं कह नहीं सकती बच्चों से। जो आपके फेस पे चोट है, जो आपके दांतों पे लगा है, क्या हुआ है? ये फ्रैक्चर है मैम। ये चोट उनकी मारे हुए की है? उन्होंने शक्ल पे रॉड मारी? हाँ जी, ये शक्ल पे रॉड मारी उन्होंने, एक रॉड यहाँ मारी है मेरे, ये लोहे की रॉड थी? हाँ जी, कटा हुआ है तो पूरा फट गया आपका सर तो? हाँ जी। ये उन्होंने मारा इतनी बुरी तरह से? जी, इतनी बुरी तरीके से मेरे 15 टाँके आए हुए हैं, मैं 3 दिन ट्रॉमा सेंटर में रही हूँ। उसके बाद भी गाली गलौज कर रहे हैं, कह रहे लेडीज़ आई हो, लेडीज़ को मारा है, जेंट्स भेजो अपने घर से। मैडम इतनी बर्बरता करी उन्होंने, जेंट्स होके हमारे साथ में। मेरे हस्बैंड थे नहीं, मेरे हस्बैंड जॉब पर थे, नाइट की जॉब करते हैं मेरे हस्बैंड। तब मेरे हस्बैंड, हमने 100 नंबर कॉल करी, आधे घंटे से बाद में पुलिस आई। जो हमने एक आईओ को फ़ोन करा जिनका नाम मित्तल है,
आईओ मित्तल, उनसे हमने कहा आप बयान लेने, उन्होंने बोला बयान लेने। हम पहले सरिता बिहार थाने पहुँचे, एसएचओ ने बोला कि बयान लेने हम आपके घर आ जाएंगे, इनकी हालत ठीक नहीं है। हमने इंतज़ार करते रहे हम आईओ का। 10 बजे करीब हमने कॉल करी, सर आप अभी तक नहीं आए, बयान कब लेंगे? उन्होंने बोला अच्छा तो हम आ जाएंगे। आने के बाद में एसएचओ, स्पेशल एसएचओ पुलिस के साथ हमें उठाने के लिए आए। हम ही पीटे और हमें ही उठाने के लिए एसएचओ आ रहे हैं। आने के बाद मेरे मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी रात में। छुट्टी होने के बाद में तो मेरे ये पड़ोसी मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। इतने में एसएचओ आए, कह रहे हम तो इनको ले जाने के लिए आए। तो मेरी नंद लगती हैं, उन्होंने बोला ऐसे में कैसे ले जाओगे? ले जाओ, आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो इनकी, अगर इनकी हालत ख़राब हो गई या कुछ हो गया, आप जिम्मेदारी ले रहे हो तो आप लेके जाओ। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा सब। वो एसएचओ जो पुलिस वाले आए थे वो वापस चले गए। हम ट्रोमा में रहे रात में। फिर सुबह में मेरी छुट्टी हुई, हम सीधे सरिता बिहार थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद आईओ से हमने बात करी। आईओ ने नॉर्मल रिपोर्ट कर लिख के हमसे बोले साइन कर दो। मैंने पढ़ा, मैं बोली सर इसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मेरे को चिल्ला के बोला तू एडवोकेट है क्या? मैं बोली भले ही मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जानती हूँ, मैं अपने हाथ से एप्लीकेशन लिख लेती हूँ। आप कह रहे नहीं, हाथ से एप्लीकेशन नहीं लिखी जाएगी, हम सिस्टम से लिखेंगे। मैं बोली ना तो यहाँ इसमें रोड मेंशन है, ना डंडा मेंशन है, ना जो गन मेरे बेटे पर रखी वो मेंशन है। गन तक रख? हाँ जी। मैं बोली वो मेंशन कहाँ है? तो वो चीखने लगा मेरे ऊपर, बेटी के ऊपर, कि हालत इतनी ख़राब हो रही, बेटी घबरा रही कि कैसी हो जाइए। फिर बोले अभी रुको सर से डिस्कस करते हैं। एसएचओ सर से हमें नहीं पता क्या डिस्कस करा। फिर हमें एसएचओ सर ने बुलाया, वो अकड़ के बोले आप कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो, आप कोऑपरेट करो। मैं बोली सर कोऑपरेट कहाँ से करो, कुछ तो मेंशन नहीं है इसमें, हम कोऑपरेट नहीं कर सकते इसको। कह रहे अच्छा तो क्या मेंशन कराने? बोली सर इसमें रोड नहीं है, इसमें डंडा नहीं है, जो हमारे पास फुटेज में है कुछ नहीं है इसमें। तो अच्छा मेंशन करा रहे हैं हम। मेंशन कराने के बाद हमसे ज़बरदस्ती साइन कराए गए। हमारी हालत बहुत सीरियस हो रही थी, बेटी बार बार बोल रही मम्मी की हालत सीरियस हो रही है। ज़बरदस्ती हमसे आईओ ने साइन कराए। साइन कराने के बाद हम बोले रिसीविंग दे दीजिए आप हमें। रिसीविंग एसएचओ सर बोले नंबर ले लो, आप बात कर लेना रिसीविंग के लिए। बेटी बोली नहीं सर मुझे रिसीविंग चाहिए। हम बैठ गए वहाँ पे, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। वहाँ पे एक सीट पड़ी थी, मैं उस पर लेट गई। इतने में एसएचओ सर आए, बोले ये कौन लेटा है? मैं बोली सर मैं हूँ। फिर बोले वो कौन है? बेटी बोली सर मुझे रिसीविंग चाहिए। अरे निकालो इनको बाहर थाने से, भगाओ इनको यहाँ से बाहर। ऐसे मैडम हमारे साथ बदतमीजी करी सब। वो फिर बेटी खड़ी हुई, बेटी बोली सर आप सीनियर होकर कैसी बात कर रहे हो, एडवोकेट हूँ मैं साकेत कोर्ट में, आप बात कैसे कर रहे हो, भगाओ क्यों, रिसीविंग मांगनी कुछ। फिर भी रिसीविंग, इतनी हालत ख़राब होने के बाद रिसीविंग उन्होंने हमें 2 घंटे में दी। कभी बोले सिस्टम नहीं चल रहा, कभी कह रहे काम नहीं हो रहा। मतलब थाने वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे? सरिता विहार थाने की बात कर रहे हो आप? थाने वाले हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ना हमारा कोई सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चोटें भी आपको लगी, आप जिस हिसाब से बता रहे हो कि उनको चोट लगी भी नहीं है, लेकिन आपके सर पे इतनी गहरी चोट दिख रही है, आपके चेहरे पर दिख रही है, आपके मुंह पे भी मेरे ख्याल से दांतों में भी कुछ लगाया गया है। ये क्या किया है ये दांतों में? ये ऑपरेशन हुआ है मैडम मेरा। अच्छा। पूरा 3 घंटे मेरा ऑपरेशन चला है। तो आप खाना वाना भी नहीं खा पा रहे हो? मैम मैं सिर्फ लिक्विड पे हूँ। लिक्विड में भी मुझसे थोड़ा सा पिया जाता है, उसके बाद मुझे पेन होने लगता है। सिर्फ आधा कप में पूरा इधर का हिस्सा आपका फ्रैक्चर हो गया? ये फ्रैक्चर है मैम, पूरा सूजा हुआ भी दिख रहा है। ये फ्रैक्चर है। ये वाली हड्डी 1, 2 और ये 3 हड्डी फ्रैक्चर है ये मेरी। अच्छा, इस पे रॉड मारने की वजह से हुआ? हाँ जी, इसकी एमएलसी हमारे पास है। कोई वीडियो वगैरह है, कोई कैमरा लगे हो जिसमें आप लोगों की जब पिटाई हो रही थी? कैमरा उनका पर्सनल है, लेकिन वो वीडियो देंगे नहीं। अच्छा, तो ये जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया वो कहाँ है इस वक्त? इस वक्त पता नहीं मैडम, उनके घर में ताला लगा हुआ है, वो फरार है, कहाँ है हमें नहीं पता। कब से गायब है? मैम उसी दिन से गायब है। पुलिस वालों ने उनको ना तो पकड़ा है ना उनको कुछ करा है अभी तक। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हो आप? मैम मैं अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चाहती हूँ। मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, मेरे बेटे पे, बच्ची पे जानलेवा हमला हुआ। मैं इससे ज़्यादा और जानलेवा। हाँ, मेरे बेटे का फ्रैक्चर हुआ है, बेटी के गुम चोट है, बेटे के यहाँ पे चोट है। एमएलसी हमारे पास 4 की है मैम। चारों को लगी है? जो जब से सबसे भयानक चोट है वो मुझे है।
मैडम मैं बेहोश पड़ी हूँ, मुझे बेहोशी की हालत में मार क्या रहे हैं। इसमें कोई और बात भी है, क्योंकि आप जिस हिसाब से बता रहे हो कि वो सिर्फ आपके बच्चे ने मट्टी फेंक दी, फिर आपने बोला कि अगर कुछ गलती हो गई थी तो आप मुझे बता रहे थे, इतनी बात पे लाठी डंडे कौन चलाता है? कुछ और भी है क्या, कोई पहले की दुश्मनी, कोई लड़ाई? हमारी हम 22 साल से रहते हैं, हमारी यहाँ पे किसी से दुश्मनी नहीं है। मेरे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, एक नीट की तैयारी कर रहा है, एक होंडा सिटी में अकाउंटेंट है, बेटी एडवोकेट है साकेत कोर्ट में, हस्बैंड रहते नहीं है, ज़्यादातर जॉब पे रहते हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है यहाँ पर। मैडम ये गुंडागर्दी है RWA की, वो यहाँ के RWA के सदस्य हैं, ये उसकी गुंडागर्दी है। मेरे से बोल रहा था मैं RWA का सदस्य हूँ, मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अभी ये डेमो है, अपने यहाँ से मर्दों को भेजो, मर्दों को बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। ये मुझसे बोल रहे थे। देखिए, इनसे बातचीत की गई, किस तरीके से जानलेवा हमला, अगर शायद हम इसे कहें तो ये गलत नहीं होगा। आप देख रहे हैं इनके चेहरे पर कितने ज़्यादा जख्म नज़र आ रहे हैं, इनके सर पर कितनी ज़्यादा चोटें हैं, कितने ज़्यादा टाँके नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इनका ये भी कहना है कि इनके बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया गया। हालांकि बतौर पत्रकार ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दूसरे पक्ष से भी बातचीत करें, लेकिन इस वक्त वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है। जैसा कि आपने खुद सुना कि उनके घर पर ताला लगा हुआ है, लेकिन जो भी सबूत इनके पास है, जो भी वीडियोज़ इनके पास हैं, वो हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का गंभीर आरोप सरिता विहार पुलिस स्टेशन पर लगा है कि उन्होंने कार्रवाई के नाम पर किस तरीके से इन्हें जलील किया, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। हालांकि मामला क्या है, मामले में कितनी सच्चाई है, एक तरफ की बात सुनकर इसका फैसला करना सही नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से इनके द्वारा ये बातें कही गई हैं कि इनको ही टॉर्चर किया जा रहा था, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाँच का विषय भी बनता है। हम यहाँ पर इस मामले को लेकर यही चाहेंगे कि इस पूरे मामले में इंसाफ हो, इनके साथ गलत हुआ है या फिर जो भी पूरा मामला है उसका खुलासा हो, और जो भी आरोपी इस पूरे मामले में पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पूरी खबर आपने देख ली, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।